ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय क्रमांक 3। अध्याय का शीर्षक शनकादि द्वारा श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन तथा कथा रस से पुष्ट होकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रकट होना। नारद जी बोले, ज्ञान योग के विशेषज्ञ महात्माओं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए श्री सुखदेव जी के कहे हुए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा द्वारा यत्न पूर्वक उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, इसके लिए कोई समुचित स्थान बतलाइए। आप लोग वेदों के पारंगत विद्वान हैं, इसलिए मुझे सुख शास्त्र की महिमा भी सुनाइए और यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवतम की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए तथा उसके सुनने के लिए कौन कौन सी विधि है। श्री शनकादि ने कहा, नारद जी, आप विनयी और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपकी पूछी हुई सभी बातों को बतलाते हैं। हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम का घाट है। वहां अनेकों ऋषि महर्षि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से वह स्थान व्याप्त है। वहां नूतन एवं कोमल बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। सुवर्णमय कमल उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। उसके आसपास रहने वाले जीवों के मन में वैर का भाव नहीं ठहरने पाता। वहां अधिक समारोह के बिना ही आपको ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस स्थान पे जो कथा होगी उसमें बड़ा अपूर्व रस मिलेगा। भक्ति भी निर्बल एवं जरा जीर्ण शरीर वाले अपने दोनों पुत्रों को आगे करके वहीं आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भागवतम की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि स्वतः पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा का शब्द पढ़ने से तीनों ही तरुण हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी के साथ शनकादि भी भगवत कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए शीघ्र ही हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आ पहुंचे। जिस समय वे वहां तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक में सब जगह पर इस कथा का हल्ला हो गया। रसिक भक्त श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां सबसे पहले दौड़ दौड़ करके आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, श्रीमान छायासुत, जाजली, जिह्वु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र और स्त्रियों को साथ लिए बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र भी वहां मूर्तिमान स्वरूप में स्थित हो गए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्र, संपूर्ण दिशाएं, दंडक आदि वन, नाग आदि गण, देव, गंधर्व और किन्नर सभी कथा सुनने के लिए चले गए। जो लोग अपने को बड़ा मानने के कारण संकोचवश वहां नहीं उपस्थित हुए, उन्हें महर्षि भृगु समझा बुझा करके ले आए। तदंतर कथा सुनने के लिए दीक्षा ग्रहण कर लेने पर श्री कृष्ण पारायण शनकादि नारद जी के द्वारा दिए हुए उत्तम आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनको मस्तक झुकाया। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी ये सबसे आगे बैठे। फिर उनके आगे देवर्षि नारद जी विद्यमान हुए। एक और ऋषि बैठे थे, दूसरी ओर देवता। वेदों और उपनिषदों का अलग आसन था। एक और तीर्थ विराजमान हुए, दूसरी ओर स्त्रियां। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और सब शंखों के शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल आदि चूर्ण, खीर और फूलों की खूब वर्षा हुई। कितने ही देवेश्वर विमानों पर बैठ बैठ करके वहां पर उपस्थित हुए और सब लोगों पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब पूजा समाप्त हुई और सब लोग एकाग्रचित्त होकर के बैठ गए, तब शनकादि मुनि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवतम का महात्म्य स्पष्ट करके बतलाने लगे। श्री शनकादि बोले, नारद जी, अब हम आपसे इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा ही सेवन करना चाहिए और इसके श्रवण मात्र से मुक्ति रत्न की प्राप्ति हो जाती है।
यह ग्रंथ 18,000 श्लोकों का है। इसमें 12 स्कंद हैं। यह राजा परीक्षित और श्री सुखदेव मुनि का संवाद स्वरूप है। हम इस श्रीमद् भागवतम को सुनाते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक कि क्षण भर के लिए भी यह श्रीमद् भागवत कथा उसके कानों में नहीं पड़ती है। बहुत से शास्त्रों और पुराणों के सुनने से क्या लाभ, इससे तो भ्रम ही बढ़ता है। भागवत शास्त्र अकेला ही मोक्ष देने के लिए गरज रहा है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जो लोग उसमें निवास करते हैं और उनके पापों का नाश कर देता है। शास्त्रों, अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी इस श्रीमद् भागवतम की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों, मनुष्य जब तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप ठहर सकते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग ये श्रीमद् भागवत की कथा के फल की बराबरी भी नहीं कर सकते। ओंकार, गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, ऋक, शाम, यजु ये तीनों वेद श्रीमद् भागवतम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षरा मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य, प्रयाग, संवत्सरों काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी की तिथि, तुलसी, वसंत का ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में विद्वान पुरुष वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम के शास्त्र का अर्थ सहित पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप का नाश हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवतम के आधे या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। नित्य श्रीमद् भागवतम का पाठ करना, श्री हरि का ध्यान करना, तुलसी के पौधे को सींचना, गौओं की सेवा करना, ये चारों एक समान है। जो पुरुष अंतकाल में श्रीमद् भागवतम का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर गोविंद उसे अपना वैकुंठ धाम दे डालते हैं। जो मानव इसे सोने के सिंहासन पर रख करके श्री विष्णु भक्त को दान करता है उसे निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है। जिस दुष्ट ने अपने जन्म से लेकर समस्त जीवन में चित्त को एकाग्र करके कभी श्रीमद् भागवतम कथामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसे अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो माता को प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। यह कितने खेद की बात है। जिसने इस सुख शास्त्र को थोड़े से भी वचन ना सुने वह पापात्मा तो जीते जी मुर्दे के समान है। वह इस पृथ्वी का भार स्वरूप है। मनुष्य होकर के वो पशु के तुल्य है, उसे धिक्कार है। इस प्रकार उसके विषय में स्वर्ग के प्रधान आदि देवता कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवतम की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए योग निधि बुद्धिमान नारद जी श्रीमद् भागवतम का यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके लिए दिनों का कोई नियम नहीं, सदा ही इसका सुनना उत्तम माना गया है। सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदा ही इसको सुनना उत्तम है, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत ही कठिन है। इसके लिए इसके विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी जी के आदेशानुसार यह विशेष विधि जान लेनी चाहिए। मन के असंयम, रोगों के कारण और मनुष्य की आयु के ह्रास और कलयुग के अनेक दोषों की संभावना के कारण 1 सप्ताह में भी भागवतम के श्रवण का नियम किया गया है। कलयुग में अधिक दिनों तक मनुष्य की मन के ऊपर वृत्तियों पर काबू रखना, नियमों का पालन करना और विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करना बहुत कठिन है। इसलिए इस समय सप्ताह श्रवण का विधान है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवतम को आदि से अंत तक सुनने का जो फल है वही सुखदेव गोस्वामी जी ने सप्ताह श्रवण में भी बताया है। तपस्या, योग और समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति असंभव है वह सब श्रीमद् भागवतम का सप्ताह श्रवण करने से अनायास मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से भी बढ़कर अपने महत्व की घोषणा करता है, व्रत से भी अधिक होने का दावा करता है, तपस्या से भी श्रेष्ठ होने की गर्जना करता है और तीर्थ से तो वह सदा ही बढ़कर है। इतना ही नहीं, सप्ताह श्रवण योग से भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञान से भी बढ़ा चढ़ा है। कहाँ तक उसकी विशेषता का वर्णन करें? अरे वह तो सबसे बढ़कर चढ़ के है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी
यह तो आपने बड़ी आश्चर्य की बात बताई। माना कि यह श्रीमद् भागवतम पुराण योगवेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण भगवान श्री पुरुषोत्तम का निरूपण करने वाला है, परंतु इस युग में ज्ञान आदि साधनों का तिरस्कार करके उनसे भी बढ़ के कल्याण का साधक कैसे हो गया? सूत जी ने कहा, सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने परम धाम को पधारने के लिए उद्यत हुए, उस समय उद्धव जी ने उनके मुख से एकादश स्कंद में वर्णित ज्ञान का उपदेश सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। उद्धव जी बोले, हे कृष्ण गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे सुखी कीजिए। देखिए, ये भयंकर कलिकाल आया ही चाहिए मानो। अब फिर संसार में दुष्ट लोग उत्पन्न होंगे, उनके संसर्ग से साधु पुरुष भी उस स्वभाव को प्राप्त होंगे। उस समय उनके भार से दबी हुई या गौरवपूर्ण भूमि भला किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे तो आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं दिखाई देता, इसलिए हे भक्तवत्सल, आप साधु पुरुषों पर दया करके यहाँ से मत जाइए। निराकार एवं चिन्मय होते हुए भी आप अपने भक्तों के लिए ही वह सगुण रूप धारण कर लिए हैं। अब वे ही भक्त आपके वियोग में इस पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुण की उपासना में तो बहुत कठिनाई है, अतः वो उनसे हो नहीं सकती, इसलिए मेरे कथन पे धनिक विचार कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर श्री हरि ने सोचा, भक्तों के अवलंब के लिए उस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार विचार करके भगवान ने अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवतम में स्थापित कर दिया। वे अंतर्धान होकर श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह श्रीमद् भागवतम भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति है। इसके सेवन से, श्रवण से, पठन से, दर्शन करने से यह समस्त पापों का नाश कर देती है। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़ के माना गया है। कलयुग में अन्य सब साधनों को छोड़ के इसी को प्रधान कर्म बताया गया है। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को धो डालने के लिए तथा काम और क्रोध को काबू में करने के लिए कली काल में यही प्रधान धर्म कहा गया है। अन्यथा भगवान विष्णु की माया से पिंड छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, फिर मनुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छुटकारा पाने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सौनक जी, जब सनकादि ऋषि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महान महिमा का वर्णन कर रहे थे, उस समय सभा में एक बड़ी आश्चर्य की बात हुई। उसे मैं बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रेम रूपा भक्ति तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर सहसा वहां प्रकट हो गई। उस समय उसके मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नाम बार बार उच्चारण हो रहे थे। उस समाज में बैठे हुए श्रोताओं ने जब श्रीमद् भागवतम के अर्थपूर्ण भगवान के गले की हार एवं मनोहर वेश वाली भक्ति देवी को वहां उपस्थित देखा तो मन ही मन तर्क करने लगे, भाई ये मुनियों के बीच में कैसे आ गई? इसका यहाँ किस प्रकार प्रवेश हुआ? तब सनकादि ने कहा, इस समय ये भक्ति देवी यहाँ कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने पुत्रों सहित अत्यंत विनीत हो शरत कुमार जी से कहा, हे महानुभाव, मैं कलयुग में प्राय नष्ट प्राय हो गई, किंतु आपने भगवत कथा रूप अमृत से सींचकर आज मुझे फिर से पुष्ट कर दिया। आप लोग बताइए मैं कहाँ रहूं? तब ब्रह्म कुमार शनकादि ऋषियों ने कहा, भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद के सुंदर रूप की स्थापना करने वाली व अनन्य प्रेम प्रदान करने वाली तथा संसार रोग को हर लेने वाली हो, तुम वही भक्ति हो। अतः धैर्य धारण करो और नित्य निरंतर भक्तों के हृदय मंदिर में निवास करो। वहां ये कलयुग के दोष सारे संसार में प्रभाव डालने में समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर आंख उठाकर देख नहीं सकते। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति भगवत भक्तों के हृदय मंदिर में विराजमान हो गई। सौनक जी, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति का निवास है, वे मनुष्य सारे संसार में निर्धन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से
बनकर साक्षात भगवान भी अपने निज धाम को छोड़ के सर्वथा उनके हृदय में वास करते हैं। भूलोक में यह श्रीमद् भागवतम साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। हम उसकी महिमा का आज तुमसे कहाँ तक बखान करें। इसका आश्रय लेकर पाठ करने इसके वक्ता और श्रोता दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसको छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।